आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। गांधी परिवार से SPG सिक्योरिटी वापस लेने पर अपोजिशन का लोकसभा में हंगामा। राज्यसभा में JNU और महंगाई पर हंगामा आ रहा है। वक्फे सिफर और वक्फे सवाल नहीं हो सके। हिंदू वोटों पर नजर, ममता बनर्जी ने पहली बार पार्टी कारकुनान को अक़लियतों की इंतहा पसंदी को लेकर किया आगाह। इंदिरा गांधी की जयंती पर मोदी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने पेश किया खिराज अकीदत। मेरा बेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, पाकिस्तान में गिरफ्तार हैदराबादी नौजवान के वालिद का एहसास। संस्कृत के मुस्लिम प्रोफेसर पर जान का हमला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तलबा की नाराजगी देखकर प्रोफेसर रूपोश हो गए। अब खबरें तफसील से। गांधी खानदान से SPG सिक्योरिटी वापस लिए जाने की मुखालिफत में कांग्रेसी अरकान ने मंगल को लोकसभा में हंगामा किया। सरमाई इजलास के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने नारेबाजी करते हुए स्पीकर की कुर्सी के करीब पहुंच गए। उसके बाद DMK के अरकान भी कांग्रेस की हिमायत में आसन के करीब पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस और DMK के अरकान ने बदले की सियासत बंद करो, SPG के साथ सियासत करना बंद करो और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। तो मेरा बात पूरा रखने का मौका दिया जाए। सर, मैं एक गंभीर मुद्दा उठाने का कोशिश कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर सारे हिंदुस्तान के आम लोग चिंता में है, शंका में है। वो हमारे पार्टी के नेताओं, वो गांधी फैमिली के सदस्यों की जान खतरे में, अभी माननीय सदस्य ये सवाल आप हैं, बोल चुके हैं ना, खतरे में गुजर रहे हैं सर उनकी जान। सर, मैं आप सब जानते हैं कि SPG जो प्रोटेक्शन था सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के परिवार को, वो कोई मामूली प्रोटेक्शन नहीं है, वो तो ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन नहीं है। सदस्य सर, बात करने दीजिए। सर 1980 सर, बात करने दीजिए। आपको एसोसिएट करने के लिए मैंने कहा अभी, जब एसोसिएट मांगा भी नहीं, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद ये हिंदुस्तान की सरकार तय किया था कि हिंदुस्तान की जो प्रधानमंत्री रहेगी और उनके परिवार सबको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। केवल और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ये गांधी परिवार को SPG प्रोटेक्शन देने में इजाजत दी थी। 1991 से आज 2019 18 साल। बालू जी, आपका विषय जो आपने उठाया नहीं, आपने तो, आपको मैंने मौका दिया था, आपको प्रश्नकाल में आपको मैंने मौका दिया था माननीय बालू जी। किसानों के मामले में आपने सवाल उठाया था, किसानों के मामले में समस्या आपने सवाल नहीं उठाया माननीय सदस्य। आप माननीय सदस्य नियम प्रक्रिया के तहत आपने बोल दिया जिन विषय की आप चर्चा। सर 1991 से 2019 बीच में NDA सरकार एक बार नहीं दो बार थे, लेकिन गांधी परिवार के ऊपर SPG कवर कभी नहीं हटाया गया। क्या हो गया इन लोगों को? अचानक सारे SPG प्रोटेक्शन हटा लिया गया क्या? नो। राज्यसभा में आज बाएं बाजू और कांग्रेस के अरकान के शोर शराबे की वजह से वक्फे सिफर और वक्फे सवाल न हो सका। ऐवान वाला की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने सुबह ऐवान की कार्रवाई करते हुए ज़रूरी दस्तावेज अपने पास रखवाए और कहा कि कुछ अरकान ने ज़ाब्ते 267 के तहत बहस करवाने के नोटिस दिए हैं, जिन्हें नामंजूर कर दिया गया। इस पर कांग्रेस के राजीव गौड़ा, उनकी पार्टी के दीगर अरकान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा विनय वसूम और बाएं बाजू के दीगर अरकान ने जोर शोर से बोलना शुरू कर दिया। नतीजतन ऐवान में शोर शराबा वाली सूरत हाल पैदा हो गई। चेयरमैन ने अरकान से संजीदा और खामोश होने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह से किसी भी मसले पर बहस नहीं करवाई जा सकती। उन्होंने कहा कि अरकान को चाहिए कि वक्फे सफर चलने दें। उन्होंने वक्फे सफर की शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव का नाम पुकारा। इस दरमियान अरकान का हंगामा जारी रहा तो उन्होंने कहा ऐसे में ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती और उन्होंने ऐवान शुरू होने के महज 10 मिनट के बाद कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के अरकान ने मईशत की बहरानी
वाली सूरत हाल और बाएं बाजू के अराकीन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाए जाने के मामले पर बहस करवाने की नोटिस दिए थे। कौन है वो जनरल डायर जिसने कल एक नेत्रहीन शशि भूषण पांडे लड़के को, जो नेत्रहीन लड़का था, उसको अपने जूते से मारता है, लाठियों से पीटता है। जलियांवाला बाग कांड को याद करते हैं मान्यवर, तो अंग्रेजों के अत्याचार को याद करते हैं, उनके जुल्म को याद करते हैं, उनकी जाति को याद करते हैं, हजारों लोग जो वहां मारे गए उनको याद करते हैं मान्यवर। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस सरकार से, कौन है वो जनरल डायर जिसने कल एक नेत्रहीन शशि भूषण पांडे लड़के को, जो नेत्रहीन लड़का था, उसको अपने जूते से मारता है, लाठियों से पीटता है। कौन है वो जनरल डायर? माध्यम आपसे, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, जेएनयू के छात्रों पर मान्यवर, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से उनके ऊपर उनको पिटवाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। उस पे जब चर्चा होगी तो बोलेंगे, इस विषय पे बोले। हो रहा है मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की आज 102वीं सालगिरह थी। इस मौके पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को अकीदत का फूल पेश किए। सोनिया गांधी के अलावा साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और साबिक नायब सदर मोहम्मद हामिद अंसारी समेत कांग्रेस के कई लीडरों ने भी शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को खिराज अकीदत पेश की। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी सालगिरह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी जी की सालगिरह पर उन्हें खिराज अकीदत पेश है। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हैदराबादी नौजवान का वीडियो वायरल हुआ। सरहद को अबूर करते हुए गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने पर अपने साथी के साथ हैदराबादी नौजवान प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशांत एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में उन्होंने तेलुगु ज़बान में कहा कि इसको पुलिस स्टेशन से अदालत लाया गया है, जहां इसको जेल भेजा जाएगा और उसके बाद हिंदुस्तानी सिफारत खाने को उसकी इत्तला दी जाएगी। इस इत्तला के बाद भी इसको हिंदू पाक के कैदियों के तबादले के प्रोग्राम के तहत जेल से रिहाई को यकीनी बनाया जाएगा। उसने अपने वालिदैन को यकीन दहानी करवाई कि हिंदुस्तानी सिफारत खाने को इसकी गिरफ्तारी की इत्तला के बाद ही उसकी ज़मानत के अमल की शुरुआत होगी। प्रशांत के अलावा इसके दोस्त वरीलाल को पाक फौज ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब ये दोनों पाकिस्तान की सरहद भावलपुर के जरिए उस मुल्क में दाखिल हो रहे थे। सरहद को अबूर करते हुए पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होने पर अपने साथी के साथ गिरफ्तार हैदराबादी नौजवान प्रशांत के वालिद ने कहा कि मेरा बेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है, इसको रहा किया जाए, जिसके लिए दिल्ली में वाक़ सिफारत खाने से वो नुमाइंदगी करेंगे। प्रशांत के अलावा इसके दोस्त वरीलाल को पाक फौज ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो पाकिस्तान की सरहद भावलपुर के जरिए उस मुल्क में दाखिल हो रहे थे। इन दोनों से पूछगिछ की जा रही है। पाक फौज इस बात की जांच कर रही है कि नौजवान किस तरह इसके मुल्क में दाखिल हुए थे। प्रशांत की गिरफ्तारी की इत्तला पर उसके वालिद बाबूराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। एपी के विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले बाबूराव का ख़ानदान गुज़िश्ता 5 बरस से हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में मुक़ीम है। प्रशांत माधापुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत करता था। 2 साल पहले वो घर से चला गया, तभी से इसके अरकान ख़ानदान को इसका कोई अता पता मालूम नहीं हो सका। इस खुसूस में उसके लापता होने की एक शिकायत 29 अप्रैल 2017 को प्रशांत के वालिद बाबूराव ने माधवपुर पुलिस से की थी। हैदराबाद से रवाना होने के बाद प्रशांत बेंगलुरु पहुंचा, जहां वो एक कंपनी में खिदमत अंजाम दिया करता था। इसी दौरान उसको कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से मोहब्बत हो गई। ताहम मोहब्बत में नाकामी पर वो काफ़ी मायूस हो गया था। इसी दौरान वो राजस्थान अपने साथी हरीलाल के साथ पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि इसको पाक फौज की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। फौज इस बात की जांच कर रही कि दोनों नौजवान किस तरह उनकी मुल्क की सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान तेलंगाना पुलिस ने इस बात की जांच कर रही है कि प्रशांत के दोस्ती मध्य प्रदेश के रहने वाले हरीलाल से किस तरह हुई और वो क्यों पाकिस्तान को चाह रहा था। तमाम जावियों से इस मामले की जांच के बाद रिपोर्ट मरकजी वजारत दाखिला को पेश की जाएगी। हिंदुस्तान में माशी बहरान और बढ़ती बेरोजगारी की खबरों के दरमियान टाटा स्टील से भी बुरी खबर सामने आ रही है। मीडिया ज़राए के मुताबिक कंपनी अपने यूरोप के दफ्तर से कमोबेश 3000 लोगों को मुलाजिमत से निकालने का मनसूबा बना रही है। पीर के रोज़ कंपनी ने कहा कि बाज़ार में कमज़ोर तलब और ज़्यादा खर्च की वजह से कंपनी ये कदम उठाने के लिए मजबूर है।
मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक बयान में टाटा ने कहा है कि वो अपने यूरोपीय दफातर में 3000 से ज़्यादा मुलाजिमीन की तादाद में तख्फीफ करने अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाना चाहती है। हिंदुस्तानी कंपनी टाटा स्टील, जिसने अपने यूरोपीय कारोबार को मजबूत करने के लिए जून में एक तब्दीली प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें कंपनी ने नीदरलैंड और वेल्स में स्टील बनाने का काम शुरू किया था। इस कदम के बाद अब मुलाजिमतों में तख्फीफ की बात लोगों के लिए परेशान कुन है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान को लेकर अब सूरत हाल कुछ साफ होती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी से पीर के रोज मुलाकात के बाद एनसीपी सरबराह शरद पवार ने कहा था कि हुकूमत बनाने को लेकर उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। फिर भी जराये का कहना है कि 3 पार्टियों के गठबंधन को लेकर बातचीत साफ हो गई है और नई हुकूमत दिसंबर की शुरुआत तक अपना कामकाज संभाल लेगी। इस दौरान शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे वजीर आला होंगे और एनसीपी कांग्रेस के पास 2 नायब वजीर आला के ओहदे रहेंगे। जराये का कहना है कि इस बात पर भी कोई दो राय नहीं है कि उद्धव ही पूरे 5 साल के लिए महाराष्ट्र के वजीर आला रहेंगे। इस दौरान कोई भी रोटेशनल पॉलिसी नहीं होगी। इंडियन एक अखबार की इत्तला के मुताबिक वज़रा के ओहदे भी पार्टियों की सीटों 42 के हिसाब से ही तय होंगे। रियासत में शिवसेना 56 सीटें जीती हैं, वहीं एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं। इस हिसाब से वजीर का ओहदा भी 14, 15 और 13 के हिसाब से तय करने का इम्कान है। वहीं शिवसेना ने स्पीकर के ओहदे के लिए फैसला कांग्रेस और एनसीपी पर छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान का नाम सामने आ रहा है। मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी के सियासी रंग अब बदलने से लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए उन्होंने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है। इसके तहत उन्होंने टीएमसी कारकुनान के साथ मीटिंग में पहली बार अक़लियतों की इंतहा पसंदी का जिक्र किया और लोगों को इससे आगाह रहने की हिदायत दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लिए बगैर उन्होंने इस बात पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कोच बिहार में पार्टी कारकुनान के साथ एक मीटिंग में कहा, मैं देख रही हूँ कि अक़लियतों के दरमियान कई इंतहा पसंद मौजूद हैं और उनका ठिकाना हैदराबाद में है। आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। राजस्थान के बल्दियाती इंतखाब में बीजेपी की हालत खस्ता। अब तक 17 पर कांग्रेस उम्मीदवार फतेहयाब। राजस्थान में बल्दियाती इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 39 में से अब तक 28 बल्दिया के नतायज बरामद हो चुके हैं। जो नतीजा बरामद हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी की हालत इंतहाई खस्ता मालूम हो रही है। 17 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि महज 6 सीट बीजेपी के हिस्से में आए हैं। बाकी सीटों पर दीगर पार्टियों या फिर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने आज कहा है कि एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से सुलह के इशारे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नेताजी की सालगिरह 22 नवंबर पर खानदान में इत्तेहाद हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि मुझे वजीर आला बनना नहीं है, हमारी कोशिश है कि हमारा भतीजा समझ लेगा तमाम। 2002 में भतीजा अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का फिर से वजीर आला बनाएंगे। शिवपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के बारे में कहा कि हमारा नजरिया और हमारी तरजीह समाजवादी पार्टी है, क्योंकि हमने नेताजी के साथ तवील वक्त गुजारा है। अगर हमें इत्तेहाद के लिए कहा जाता है तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी। हमें वजीर आला के ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव वजीर आला बने। बता दें कि अभी हाल ही में चचा भतीजे यानी शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ मुलायम सिंह के घर पर दिखाई दिए थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह का हालचाल जानने उनके घर पहुंचे थे तो शिवपाल और अखिलेश साथ नजर आए थे। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने शिवपाल को पार्टी में वापस आने की इशारों में दावत दी थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से नज़रसानी की अर्जी दाखिल करने के ऐलान पर तबसरा करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मंदिर की तामीर में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने मंगल को यहाँ कहा कि अदालत के फैसले पर नज़रसानी की अपील करना मुल्क के मफाद में नहीं होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ गद्दारी वतन का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अदालत के फैसले को मुसलमानों की अक्सरियत ने भी कबूल किया है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को इस मामले में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन में पार्लियामेंट अवैसी की तनकीद करते हुए महंत ने अवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरगर्मियों की जांच का मुतालबा किया। महंत गिरी के मुताबिक जांच के बाद ये बात सामने आ जाएगी कि ये लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। नरेंद्र गिरी ने रुकन पार्लियामान असदुद्दीन अवैसी पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में अमन व अमान कायम है। मुल्क मुसलमानों का आइन और अदलिया पर पूरा यकीन है। जिन लोगों को अदलिया और आइन पर यकीन नहीं है वही लोग फैसले पर नज़रसानी की अपील और बातचीत कर रहे हैं। महंत गिरी ने इकबाल अंसारी और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफ़र फारूक के अदालती उज़्मा के फैसले पर किसी भी सूरत में नज़रसानी की अपील दाखिल न करने के फैसले का इस्तक़बाल किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तुलबा के हंगामे और एहतजाज के बाद संस्कृत विद्यालय धर्म विज्ञान फैकल्टी के नए प्रोफेसर फिरोज खान को रूपोश होना पड़ा है। फिरोज खान को 11 दिन पहले SVDV का प्रोफेसर तकर्रुर किया गया था। उनकी तकर्रुर के खिलाफ हिंदू तलबा का एहतजाज पिछले एक हफ्ते से जारी है और पीर के रोज़ भी उन्होंने वाइस चांसलर दफ्तर के पास एहतजाजी मुजाहरा किया था। इन सब हंगामों के बाद प्रोफेसर फिरोज खान को अपनी जान पर खतरा भी महसूस होने लगा है। हालत यह है कि प्रोफेसर खान अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद करके किसी नामालूम जगह पर रूपोश हो गए हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक एक मुस्लिम होने की वजह से अपनी मुखालिफत देख रहे प्रोफेसर फिरोज खान बेहद परेशान हैं। एक अखबार में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक फिरोज खान इन मुखालिफतों से बेहद गमज़दा हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने संस्कृत की तालीम लेने की शुरू की तो किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई। मेरे मोहल्ले में 30% आबादी मुसलमानों की है। मुस्लिम मजहबी पेशवाओं ने भी मेरी संस्कृत की तालीम पर कोई एतराज़ ज़ाहिर नहीं किया। समाज ने भी मुझे कभी संस्कृत से दूर रहने के लिए नहीं कहा। राजस्थान के जयपुर वाक़े बागरो बाशिंदा प्रोफेसर फिरोज खान का कहना है कि संस्कृत अदब के बारे में जितनी मुझे जानकारी है उतनी जानकारी तो मुझे कुरान के बारे में भी नहीं है। मेरे इलाके के रहने वाले हिंदू समाज के लोगों ने मेरे मुसलमान होने के बावजूद मेरी संस्कृत फहमी की कई बार तारीफ़ की है। प्रोफेसर फिरोज खान शास्त्री शिक्षा शास्त्री आचार्य की डिग्री हासिल कर चुके हैं। उन्होंने 2018 में जयपुर में वाक़े कौमी संस्कृत संस्थान से PhD पूरी की थी। इसके अलावा उन्होंने नीट और JRF भी क्वालिफाई किया है। फिरोज खान के वालिद रमज़ान खान भी संस्कृत में ग्रेजुएट हैं। BHU इंतज़ामिया का भी प्रोफेसर फिरोज खान की तकर्रुरी के बारे में कहना है कि जो भी ज़रूरी टेस्ट और इंटरव्यू थे उन्होंने ये हैं और उन्होंने कामयाब किए हैं। खान को यह ओहदा दिया गया है। शिवसेना ने एक वक्त अपनी इत्तेहादी पार्टी BJP के मुआवजा 13वीं सदी के हमलावर मोहम्मद गौरी से किया, जिसने पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया, जबकि चौहान ने कई बार उसकी जान बख्श दी थी। अपने अखबार सामना में तल्ख तेवरों में लिखे इदारे में शिवसेना ने कहा कि वह BJP को उखाड़ फेंकेगी, जिसने उसे चैलेंज करने की हिम्मत की है। उसने ये भी दावा किया है कि बरसर इक़्तिदार पार्टी के लीडर बच्चे थे जब शिवसेना के ताउन से NDA बनी थी। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के साथ में लड़ने वाली दोनों जमातों के दरमियान वज़ीर आला के ओहदे को लेकर पैदा हुए इख्तलाफात के बाद से दोनों एक दूसरे पर मुसलसिल हमले बोल रहे हैं। शिवसेना रियासत में गैर BJP हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस और NCP के राब्ते में है। शिवसेना ने इदारे में लिखा है, मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी और हिंदू हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान से कई जंगें लड़ी। शिकस्त के बाद हमेशा चौहान ने उसे बख्श दिया, लेकिन जब गौरी ने जंग जीती तो उसने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। इसमें BJP का नाम लिए बगैर कहा गया कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना ऐसे नाशुक्रे लोगों को कई बार माफ़ कर चुकी है, लेकिन अब वो हमारी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं। इदारे में इस बात को लेकर भी नाराज़गी जाहिर की गई कि शिवसेना को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन की जानिब से नशिस्तें दी गई हैं। मरकज़ी वज़ीर पार्लियामान उमूर प्रहलाद जोशी ने इतवार को कहा था कि फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि शिवसेना के अरविंद सावंत ने मरकज़ी काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो पार्टी महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस और NCP के राब्ते में है। चेयरमैन समीर प्रमोटर्स एंड रिसॉर्ट्स जनाब मोहम्मद कलीमुल्लाह वल्द मोहम्मद हबीबुल्लाह साकिन टोली चौकी का बाउमर 63 साल विरिंची हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में इंतकाल हो गया।
नमाज जनाजा 20 नवंबर बरोज़ चारशुबा मस्जिद मोहिउद्दीन मलकपेट में अदा की जाएगी और तदफीन खबरस्तान रूबरू इदारे मिलिया रेसकोर्स रोड मलकपेट में अमल में आएगी। मरहूम समीर वलीउल्लाह एडिटर INN और चेयरमैन हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अक़लियती डिपार्टमेंट के वालिद थे। मज़ीद तफसीलात के लिए 8096124562 पर या 9100109111 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में कम उम्र लड़की की असमत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। नरसिम्हलूपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साल नौजवान ने मुकामी 9 साल की बच्ची के साथ ये शर्मनाक हरकत की, जिसके बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है। शौहर को हार्ट अटैक होने पर बीवी ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या हैदराबाद के रहमत नगर में पेश आया। 25 साला सिंधुजा के शौहर शिवा कुमार के कल पर 12 नवंबर को हमला हुआ। उसका इलाज करवाया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शिव कुमार जिंदगी से मायूस हो गया और उसे इस बात का गम खाया जा रहा था कि उसकी मौत हो जाएगी। ये बात उसने अपनी बीवी को भी बताई। बीवी परेशान हो गई और उसने अपनी मां को फ़ोन पर बताया कि वो अपनी आंखों के सामने शौहर को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो अपने शौहर से पहले मौत को गला लगा रही है, जिसके बाद खातून ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। कामारेड्डी में 24 साला मुस्लिम नौजवान का वजनी पत्थर डालकर बेहमाना तौर पर कत्ल करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के बमूजिब पीर की रात देर गए नामालूम अफराद ने गांधीगंज गेट के रूबरू शेख तौफीक उम्र 24 साल मजदूर पेशा बदकमा कुंटा कामारेड्डी का सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही SHO कामारेड्डी जगदीश ने पुलिस की जमीत के साथ नाश का पंचनामा करके नाश को सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस तहकीकात कर रही है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत आंध्र प्रदेश के यरूशलेम और बाइकल की सरजमीन की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन के लिए पहले ऐलान करदा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये सब्सिडी देने के लिए आज एक जियो जारी किया। जियो MS नंबर 19 नवंबर जारी करते हुए जिन अफराद की सालाना आमदनी 3 लाख के अंदर है उन्हें ये रियायत देने का ऐलान किया है, जबकि 3 लाख रुपये से ज़्यादा आमदनी वालों को पहले ऐलान करदा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज नामपल्ली के नुमाइश मैदान में वाक़ वनिता महाविद्यालय शंकर जी हॉल में 2 रोज़ा स्टूडेंट्स काउंसलर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते वज़ीर तालीम ने कहा कि तलबा पर ज़ायद ज़हनी दबाव न डालते हुए इन्हें मुस्तक़बिल के बेहतर शहरी के तौर पर उभारने की जिम्मेदारी स्टूडेंट काउंसलर्स पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के वक्त तलबा पर काफ़ी ज़हनी दबाव बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में खुदकशी जैसे इंतहाई इक़दाम के ज़रिए अपनी कीमती जानों को खो रहे हैं। मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का ऐलान होने के लिए काउंसलर्स ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी जूनियर्स कॉलेज के मुंतखब असातिज़ा को पहले मरहले के तहत ये तरबियत दी जा रही है। वज़ीर तालीम ने कहा कि इंटरमीडिएट की तालीम की उम्र में ही तलबा के जिस्मानी ज़हनी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ऐसे वक्त सरपरस्तों के अलावा असातिज़ा का ताउन भी उन्हें ज़रूरी होता है। तलबा को एक मनसूबे के तहत इम्तहानात के लिए तैयार किया जाता है तो उनके जहनों पर ज़ायद बोझ नहीं होगा। उन्होंने काउंसलर की ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो तलबा को दर्स के मुख्तलिफ तरीक़ों से वाकिफ़ करवाएँ ताकि मुस्तक़बिल में वो बेहतर शहरी बनकर उभर सके। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि क्लास में कम निशानात हासिल करने वाले तलबा की निशानदेही करते हुए उन्हें खुसूसी क्लासेस और निसाब पर उबूर करवाते हुए उनकी कारकर्दगी को नुमायाँ बनाने की कोशिश की जाए। वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि गोदावरी के पानी से सूर्यापेट ज़िले के 151 तालाब लबरेज हो गए हैं। इसके अलावा मज़ीद 124 तालाबों में काफ़ी पानी दाखिल हुआ है। उन्होंने आज जिला कलेक्ट्रेट सूर्यापेट में महकमे आबपाशी और श्री राम सागर प्रोजेक्ट के आला ओहदेदारों के साथ गोदावरी के पानी की सूर्यापेट ज़िले को मुंतकिली की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के बाद पहली मरतबे सूर्यापेट ज़िले को गोदावरी का पानी मुंतकिल हुआ है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी की वजह से रियासत के कई अजला में अराजियात और पीने का पानी ज़रबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोदावरी के पानी से ज़िले के मज़ीद 59 तालाबों में पानी मुंतकिल करना है। इस सिलसिले में अहदेदारों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी।
रियासती हाईकोर्ट में तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के रूट्स को खानगियाने के खिलाफ दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 67 के मुताबिक रोड ट्रांसपोर्ट हुकूमत के दायरे अख्तियार में होता है। अदालत ने दरखास्त गुजार से इस्तिफसार किया कि आरटीसी को खानगियाने का इख्तियार जब हुकूमत को होता है तो ऐसी सूरत में काबीना का फैसला किस तरह गलत साबित करार दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के बयान से अदालत को कोई ताल्लुक नहीं है। एक मौके पर अदालत ने दरखास्त गुजार पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि गैर ज़रूरी मौज़ूआत को यहाँ उठाया नहीं जा सकता। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है आया वो कानूनी है या गैर कानूनी, इसको जानने के बाद ही उसे गैर कानूनी किस तरह करार दिया जा सकता है। अदालत ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि आया ऐसा कोई कानून है जो हुकूमत को ट्रांसपोर्ट के शोबे को खानगियाने को रोक सकता हो। बाज़ाज़ा अदालत ने इस केस की समाअत 4 शुबे तक मुलतवी कर दी है। MRPS सरबरा मंडा कृष्णा मादिगा ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह आरटीसी में बहरान पैदा करते हुए उसके कीमती असासों को लूटने की मुबैना कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए अवामी दौलत को लूट लिया गया। अब आरटीसी के असासों पर चीफ मिनिस्टर की नज़र है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में आरटीसी को हुकूमत में जम कर दिया गया। ऐसी सूरत में दौलतमंद रियासत तेलंगाना में आरटीसी को हुकूमत में क्यों जम नहीं किया जा सकता। वजीर बल्दी नज़्म व नस्र व सनत तारक रामाराव से आज सिंगापुर कौंसल जनरल पोंग कॉकचेन ने मुलाकात की। सिंगापुर कौंसल जनरल के नुमाइंदों के इस वफ्द ने मासाब टैंक में वाक़ तारक रामाराव के दफ्तर में ये मुलाकात की। इस मौके पर सिंगापुर और तेलंगाना के दरमियान तिजारती और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में सिंगापुर की कई कंपनीज और इदारों की सरगर्मियाँ कामयाबी के साथ अंजाम दी जा रही हैं। सिंगापुर कौंसल जनरल ने कहा कि IT और दीगर शोबों में इन ताल्लुकात को मज़ीद इस्तवार करने की ज़रूरत है। IT के अलावा ट्रेनिंग, फार्मा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म जैसे शोबों में सिंगापुर काफ़ी तरक्की कर चुका है। इन शोबों में तेलंगाना हुकूमत को ताउन करने का उन्होंने पेशकश किया। तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा क्लस्टर कायम कर रही है। फार्मा सिटी के लिए सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाली सोराबाना जोरिंग कंपनी मास्टर प्लान तैयार कर रही है। ये फार्मासिटी आलूदगी से पाक रहेगी। उन्होंने कहा कि फार्मासिटी के क़याम में सिंगापुर जैसे ममालिक के तजुर्बे से इस्तेफ़ादा किया जाएगा। तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान रियासतों में सनतों की काबिल लिहाज तरक्की हुई है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 102वीं यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस सिलसिले में नेकलेस रोड पर वाक़े इंदिरा के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई गई और गांधी भवन में उनके पोर्ट्रेट को खिराज तहसीन पेश किया। इस तकरीब में CLP लीडर भट्टी विक्रमा, कांग्रेस कायदीन वी हनुमंतराव, पुन्ना लक्ष्मయ్య, दामोदर राज नरसिम्हा, शशिधर रेड्डी, अंजन कुमार यादव, श्रवण और दूसरों ने शिरकत की। कांग्रेस मखनन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह हाई कोर्ट में दाखिल करदा हल्फनामे का सबूत पेश करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भट्टी विक्रमा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में जारी आरटीसी हड़ताल के सिलसिले में हाई कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया कि रियासत की अपोजिशन जमातें उन्हें हुकूमत से बेदखल करना चाहती हैं। इसके लिए वो आरटीसी यूनियन के चंद कायदीन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। भट्टी ने कहा कि KCR रियासत में जमहूरियत का कत्ल करते हुए मुल्क भर में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्हें अदलिया का भी लिहाज नहीं है। कांग्रेस रुकने असेंबली डी श्रीधर बाबू ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अदालत को गलत बावर कराते हुए अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जबकि अदालत बखूबी वाकिफ़ है कि वो किस तरह मुसलसिल अदालत को गुमराह करते हुए गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने अब तक तकरीबन 17 से ज़्यादा मामलात में हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया है और KCR इन फैसलों पर अमल में भी नहीं कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गांधी परिवार से SPG सिक्योरिटी वापस लेने पर अपोजिशन का लोकसभा में हंगामा। राज्यसभा में JNU और महंगाई पर हंगामा आ रहा है। वक्फे सिफर और वक्फे सवाल नहीं हो सके।
हिंदू वोटों पर नजर, ममता बनर्जी ने पहली बार पार्टी कारकुनान को अक़लियतों की इंतहा पसंदी को लेकर किया आगाह। इंदिरा गांधी की जयंती पर मोदी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने पेश किया खिराज अकीदत। मेरा बेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, पाकिस्तान में गिरफ्तार हैदराबादी नौजवान के वालिद का एहसास। संस्कृत के मुस्लिम प्रोफेसर पर जान का हमला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तलबा की नाराजगी देखकर प्रोफेसर रूपोश हो गए। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।